Hello friends, my name is Himanshu Kaushik and I am here on your YouTube channel परीक्षा गुरु। आज क्या बात करते हैं, तो आज बात करते हैं एक मेन टॉपिक की जिसको कि आपको जनरली भी पता होना चाहिए और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। कौन सा टॉपिक? तो टॉपिक का नाम है सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस होते क्या हैं? तो अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंसेस यानी वाक्य, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ इट्स ओन मीनिंग, यानी कि एक शब्दों का वह समूह जिसका खुद का कोई मतलब हुआ करता है, कोई अर्थ हुआ करता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें सेंटेंसेस की तो होते कितने प्रकार के हैं। अच्छा, ये चीज़ पूछ ली जाती है कि टेट और सी टेट के पेपर में, यूपी टेट के पेपर में मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 नंबर के भी आ जाते हैं टेट के पेपर में, और पूछ लेता है कि बताओ ये सेंटेंस है कौन सा। तो उसको पहचानने के लिए हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस होते कितने टाइप के हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इन इंग्लिश। तो 4 प्रकार के वाक्य हुआ करते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो 4 प्रकार? तो जिसमें से सबसे पहला जो टाइप हुआ करता है उसका नाम है असर्टिव। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो होता है आपका असर्टिव। असर्टिव क्या हुआ करता है? तो असर्टिव को एक और नाम से जाना जाता है विच नेम इज डिक्लेरेटिव, यानी कि असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव यानी कि डिक्लेरेशन जहां पर किया जा रहा हो, कोई ना कोई चीज घोषित की जा रही हो। अब कोई चीज घोषित की जाती है तो देखिए घोषणा जो होती है, डिक्लेरेशन जो होता है वो हो सकता है कितने प्रकार से? तो एक्चुअल में डिक्लेरेशन 2 प्रकार से हो सकता है। या तो हम किसी को पॉजिटिवली डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर डिक्लेयर कर सकते हैं नेगेटिव तरीके से। यानी कि एक्चुअल में जो असर्टिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार से डिवाइड हो सकता है, जिसमें से कि पहला टाइप बन जाएगा पॉजिटिव और दूसरा जो टाइप बन जाएगा वो बन जाएगा नेगेटिव। तो 2 प्रकार के हो गए क्या? असर्टिव, एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव जिसको हिंदी में कह देते हैं सकारात्मक और नेगेटिव जिसको हिंदी में कह दिया करते हैं नकारात्मक। यानी कि 2 प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव असर्टिव में। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव कौन सा हो सकता है? तो जब भी कोई सकारात्मक बात किसी के लिए कही जाए तो वो सभी सेंटेंस हमारे किस में आ जाएंगे? पॉजिटिव में आ जाएंगे। जैसे कि मान लिया हमने कह दिया, एक जनरल सा सेंटेंस ले लिया कि द बॉयज are playing in the field. The boys are playing in the field। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है the boys are playing in the field, ये सेंटेंस कैसा कहलाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो बात की गई है वो पॉजिटिवली डिक्लेयर की गई है, इसीलिए इसको कह देंगे क्या? पॉजिटिव डिक्लेरेटिव या पॉजिटिव असर्टिव। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव, तो नेगेटिव में कुछ खास डिफरेंस नहीं हुआ करता, सिर्फ एक चीज हो जाएगी और क्या जुड़ जाएगा? कोई भी नकारात्मक वर्ड जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आर के बाद अगर मैं नॉट लगा दूं तो ये वाला सेंटेंस तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसमें नॉट लगा दिया जाएगा तो यही सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यही सेंटेंस लिख दिया कि द बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, तो ये सेंटेंस आपका हो गया क्या? नेगेटिव। तो 2 टाइप तो ये हो गए हमारे पास, क्या हो गया? एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो कि टाइप कहलाते हैं किसके? असर्टिव के। उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप की, एंड सेकंड टाइप इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। अभी इंटेरोगेटिव क्या है? अच्छा, इंट्रोगेटिव भी प्रोनाउंस कर लेते हैं बहुत से लोग, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव क्या हुआ करता है? तो इंटेरोगेटिव यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हुआ करते हैं उन्हीं को कहते हैं क्या? इंटेरोगेटिव। यानी कि जब भी किसी से कोई बात पूछनी हो हमें, तो वहां पर हम क्या करते हैं? उसका इंटेरोगेशन करते हैं, यानी पूछताछ करने को क्या कहते हैं? इंटेरोगेशन कहते हैं। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस बनेगा वो हमारा हुआ करता है 2 प्रकार का। यानी कि इंटेरोगेशन जो हम किसी से करेंगे वो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे वो 2 प्रकार? तो देखिए, एक प्रकार से तो इंटेरोगेशन कुछ इस तरह से होती है कि हम किसी से सवाल पूछें और हमें वो जवाब जब दे तो वो या तो हाँ में दे या फिर ना में दे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आप ठीक हैं, तो आप जवाब क्या देंगे? हाँ मैं ठीक हूं, या फिर नहीं मैं ठीक नहीं हूं। लेकिन अगर यही सवाल हम ये पूछें कि आप कैसे हैं, तो वहां पर वो जवाब हाँ या ना में नहीं दे पाएगा, बल्कि उसको जवाब को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन जो पूछने का तरीका हो गया वो 2 हो गए हमारे पास, जिसमें से एक जिसमें हमारा जवाब हाँ या ना में निकल रहा है। तो जब भी हमारा जवाब हाँ या ना में आ रहा है तो हम उसको कह दिया करते हैं यस नो टाइप। और अगर हम जवाब को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पर उसका नाम हो जाता है WH टाइप। कैसे कैसे? जैसे मान लिया कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा किसी से, और क्वेश्चन पूछा कि आर यू इल, तो क्वेश्चन पूछ लिया गया आर यू इल। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसमें यह है
कि यहाँ पर जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पर इंटेरोगेशन का जो साइन है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर इंटेरोगेशन साइन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने पूछा आर यू इल, क्या आप बीमार हैं, तो वहाँ पर बीमारी को बताने के लिए हम क्या बताएंगे कि हाँ मैं बीमार हूँ, या फिर ये कहेंगे कि मैं बीमार नहीं हूँ। लेकिन हाँ और ना में जवाब मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया क्या, यस नो टाइप। वहीं पर अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह से कह दूं कि हाउ आर यू, तब भी इंटेरोगेशन मार्क आप अगर ध्यान दें तो ऊपर वाले में भी इंटेरोगेशन मार्क है और नीचे वाले में भी इंटेरोगेशन मार्क है, लेकिन ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो कहलाएगा क्या, यस नो टाइप, और जो नीचे वाला सेंटेंस है वो कहलाएगा क्या, WH टाइप। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में इंटेरोगेशन मार्क होने के बावजूद भी उसमें जवाब हाँ या ना में दिया जा रहा है, लेकिन नीचे वाले में इंटेरोगेशन मार्क होने की वजह से उसमें जवाब को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। और एक और डिफरेंस होता है दोनों में, कि दोनों में डिफरेंस ये हुआ करता है कि अगर हमारा सेंटेंस यस नो टाइप का है तो उसमें सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से हुआ करती है, लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से हो रही है तो वहां पर वो सेंटेंस हमारा कहलाएगा क्या, WH टाइप का सेंटेंस कहलाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं थर्ड वन, तीसरे वाले की। तो तीसरा जो टाइप हुआ करता है सेंटेंसेस का, उसका नाम हो जाया करता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या कह दिया करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक यानी कि जब भी कहीं किसी में या तो किसी को ऑर्डर दिया जाए या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जाए, किसी को एडवाइस दी जाए, किसी को कोई सजेशन दिया जाए, तो वो सभी सेंटेंस हमारे किस में आ जाते हैं, तो वो सभी सेंटेंस हमारे आ जाया करते हैं किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। यानी कि किसी को ऑर्डर दिया जाए, जैसे कि किसी को ऑर्डर दिया कि ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए, तो वहां पर ओपन द डोर कैसा सेंटेंस हो गया, ऑर्डर दिया जा रहा है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस भी कैसा हो गया, इंपेरेटिव हो गया। वैसे किसी से रिक्वेस्ट कर दी जाए प्लीज सिट डाउन या प्लीज स्टैंड अप, तो प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्टैंड अप दोनों सेंटेंसेस कैसे हैं, तो दोनों ही सेंटेंस कैसे हो जाएंगे, इंपेरेटिव हो जाएंगे, क्योंकि उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। और वैसे ही कह दिया जाए कि हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी यानी जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, तो वो सेंटेंस भी आपका किस में आ जाएगा, तो वो सेंटेंस भी आपका हो जाया करता है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य हो जाता है। जैसे कि ओपन द डोर, प्लीज सिट डाउन और हेल्प द नीडी, ये तीनों ही सेंटेंस जिसमें कि किसी को ऑर्डर दिया जाए, किसी को सजेशन दिया जाए, किसी को एडवाइस की जाए, तो वो सभी सेंटेंस हमारे किसके हो जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज, जो चौथा टाइप हुआ करता है उसका नाम हुआ करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी जिसको हिंदी में कह दिया करते हैं विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक जो सेंटेंसेस हुआ करते हैं वो कैसे होते हैं, अच्छा सबसे अच्छी बात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की ये होती है कि उसमें कहीं ना कहीं आपको एक्सक्लेमेशन का साइन मिल जाएगा, और इसीलिए उसको क्या कह देते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कह दिया करते हैं। यानी कि इसमें किसी ना किसी को संबोधित किया जाएगा कुछ ना कुछ, जैसे कि माना सेंटेंस आ गया कुछ इस तरह से कि व्हाट एन आइडिया, जैसे आपने स्लोगन भी सुना होगा ना आइडिया का कि व्हाट एन आइडिया सर जी, तो वहां पर व्हाट एन आइडिया जो है वो क्या है, वो किसी को एक्सक्लेम कर रहा है, तो वहां पर व्हाट एन आइडिया जो हो गया वो कैसा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। वैसे ही कह दिया जाए अगर कि हाउ क्लेवर यू आर, कि तुम कितने चतुर हो, हाउ क्लेवर यू आर, तो हाउ क्लेवर यू आर भी, ये वाला सेंटेंस भी कैसा हो जाएगा आपका, ये भी आपका सेंटेंस कहला दिया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहला दिया जाता है। वैसे ही अगर किसी से कोई एक्सक्लेम किएगा, तो जैसे व्हाट एन आइडिया हो गया, हाउ क्लेवर यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो ये सभी सेंटेंसेस आपके किस में आ जाया करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाते हैं। अच्छा बहुत से सेंटेंस आपने कुछ इस तरह से भी देखे होंगे इसी वाले फ्लेवर में, ऐसे कुछ आ जाते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छा उसमें भी क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ होता है, मे गॉड ब्लेस यू लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है, तो ये वाला सेंटेंस भी कहलाता तो एक्सक्लेमेटरी ही है, लेकिन इसका एक अलग नाम हो जाया करता है, और वो नाम हो जाता है क्या, ऑप्टेटिव। क्या नाम हो जाता है, ऑप्टेटिव नाम हो जाया करता है। यानी कि एक्चुअल में 4 टाइप्स के होते हैं सेंटेंसेस, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का एक और टाइप होता है जिसका नाम होता है ऑप्टेटिव। तो अगर हम असर्टिव की बात करें तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। इंटेरोगेटिव यस नो टाइप और WH टाइप 2 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। इंपेरेटिव में हर वो सेंटेंस आ जाएगा जिसमें या तो किसी को ऑर्डर दिया जाए, किसी से रिक्वेस्ट की जाए, किसी को कोई सजेशन दिया जाए, किसी को कोई एडवाइस की जाए। और अगर हम एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं तो जब जब किसी से कोई बात पूछी जाए, जैसे ये वाली सेंटेंसेस में ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें कि हम खुशी जाहिर करें, दुख जाहिर करें, जैसे कि आ गया हुर्रा,
हुर्रा आई हैव डन इट। ठीक है, हुर्रा आई हैव डन इट, तो ये खुशी जाहिर कर रहा है, तो ये वाला सेंटेंस भी कैसा हो जाएगा, तो ये वाला सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी में ही आ जाएगा। वैसे ही अलास वाले सेंटेंस आ जाते हैं, अलास आई एम अनडन, यानी कि मैंने बिना किए रह गया, तो वहां पर अलास यानी दुख प्रकट कर रहा है, या अलास शी इज नो मोर, वह अब जिंदा नहीं रही, तो वो भी दुख प्रकट कर रहा है। तो खुशी हो, गम हो, तो उनको फीलिंग्स को हम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वो आ जाते हैं किसमें, एक्सक्लेमेटरी में आ जाते हैं। और अगर आशीर्वाद या श्राप दिया जा रहा है किसी को, जैसे या तो ब्लेस किया जाए, जैसे इसमें ब्लेस कर रहे हैं, और वैसे ही मान लिया कर्स करें तो कैसे कि मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। तो यहां पर तो आशीर्वाद दिया जा रहा है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, दीर्घायु करे, और दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि तुम्हें जहन्नुम नसीब हो। तो दोनों सेंटेंसेस में से पहला सेंटेंस में आशीर्वाद दिया जा रहा है और दूसरे में श्राप दिया जा रहा है, तो दोनों ही सेंटेंस किससे हो जाएंगे, तो वो हो जाया करते हैं ऑप्टेटिव के, जो कि एक टाइप हुआ करता है किसका, एक्सक्लेमेटरी का। तो इस तरह से ये हमने समझे सेंटेंसेस जो कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको अब एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से लगा करके देखेंगे कि कैसे कैसे हम सेंटेंसेस को पहचानेंगे। ठीक है, तो ये आपके हुए सेंटेंसेस, इसमें जो भी क्वेरी हो उसको बता दें, और जो नेक्स्ट टॉपिक आप ज़्यादा पसंद करते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।